के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कुछ और खबरों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले सतना का जिक्र। बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। अनिल अग्रहरि शिवा, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बताएं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली। 17 से बड़ी खबर। बहुजन समाज पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगता हुआ। अनिल अग्रहरि शिवा प्रमुख नेता, बसपा से आते हैं लेकिन अब बीजेपी के हो गए। अनिल अग्रहरि, जिनकी पार्टी में एक नए आगाज की लहर और उसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी, अमित शाह की मौजूदगी में ही पार्टी की सदस्यता ली है उन्होंने, और हो सकता है कि क्रम आगे भी बढ़े। मध्य प्रदेश में जो सिलसिला हम देख रहे हैं, लगातार नाराज और बागी नेता अन्य पार्टियों का दामन थामते हुए, लेकिन दूसरी तरफ मामला उल्टा हो जाता है। यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और उनकी मौजूदगी में बहुजन समाज पार्टी के एक प्रमुख नेता अनिल अग्रहरि ने बीजेपी का दामन थामा है। उसी समय की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जब पूरे काफिले के साथ यहां पर पहुंचे थे अनिल अग्रहरि। बीजेपी की विचारधारा से हो सकता है कि प्रभावित हुए हों और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इससे पहले एक अलग सिलसिला हमने देखा। बीजेपी के और कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता जिन्हें टिकट की आस थी, टिकट नहीं मिला, वो बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन यहां पर थोड़ी सी उलट स्थिति। बहुजन समाज पार्टी के अनिल अग्रहरि शिवा पार्टी छोड़ दी है, बीजेपी में शामिल हो गए। अमित शाह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली और ये दल बदल का दौर, जो कि अब निश्चित तौर पर जोर भी पकड़ने वाला है। सही कि शिवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, स्थिति जरा समझाइएगा। अनिल अग्रहरि कितना महत्वपूर्ण नाम, बीजेपी को कितना फायदा दे सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सतना में भी बैस समाज नाराज है और बैस समाज ने हरिओम के जो नेता है हरिओम गुप्ता को नारायण त्रिपाठी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाने की संभावना थी। तो ऐसे में जो बैस समाज के सीनियर लीडर हैं, ये अनिल अग्रहरि शिवा है, जो बसपा से चुनाव लड़े थे और 28,000 मत पाए थे, उनको अब बीजेपी में ज्वाइन कराया है और डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित ही बीजेपी को इससे फायदा जरूर होगा। निश्चित तौर पर जब आप इस तरह की चीजों की बात करते हैं कि समीकरण कुछ और हो जाते हैं, एक समाज की नाराजगी, दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एक ऐसे व्यक्ति का पार्टी में प्रवेश होना जो कि उस समाज से आता है, ये कुछ चीजें हैं जो समीकरण मुझे लगता है कि वरिष्ठ नेताओं की तरफ से समझा गया होगा। शिवेंद्र, ये निश्चित मैं आपको बता दूं कि चूंकि उमा शंकर गुप्ता जी को टिकट न मिलने से पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं बैस समाज में आक्रोश है और इस आक्रोश के चलते ही जो अभी बिंद क्षेत्र में जो नारायण त्रिपाठी की बिंद जनता पार्टी है, उन्होंने भुनाने का प्रयास किया है और बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए बैस समाज के नेताओं को मैदान में उतारा है। तो ऐसे में बैस समाज को एकजुट करने के लिए ये बीजेपी का बड़ा प्रयास है। और शिवा अग्रहरि जो बसपा के कैंडिडेट थे 2013 में, उन्होंने 28,000 मत पाकर तीसरे नंबर पर रहे और अब उनको तोड़ करके बसपा से बीजेपी में शामिल करने से निश्चित ही बीजेपी को फायदा होगा और एक इसका जो असर होगा वो बिंद क्षेत्र में पड़ेगा, क्योंकि अब जो बैस समाज का जाति संतुलन है उसको साधने के लिए बीजेपी ने ये बड़ा गेम प्लान किया है। बिल्कुल, और ये भी समझाएगा कि बहुजन समाज पार्टी के लिहाज से इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मायने बदल जाते हैं। बसपा का हालांकि वोट बैंक काफी स्ट्रांग माना जाता है कुछ क्षेत्रों को लेकर, यहाँ पर क्या समीकरण? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिंद क्षेत्र की बात करें तो बिंद क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जब बीएसपी का उदय हुआ था तो सबसे पहले रीवा का सांसद बीएसपी को मिला था और भीम सिंह पटेल सांसद चुने गए थे। इसके बाद बुद्धसेन पटेल, देवराज सिंह पटेल ये सांसद बने। सतना में जो सुखला कुशवाहा थे, उन्होंने पूर्व दो मुख्यमंत्रियों को, अर्जुन सिंह और वीरेंद्र कुमार सकलेचा को हराया था। तो ऐसे में यदि बात करें तो बिंद क्षेत्र में अभी भी बीएसपी का वोट बैंक है। कोई भी कैंडिडेट बीएसपी के बैनर तले आता है तो लगभग 10 से 15,000 जो बीएसपी के वोट बैंक हैं वो उस प्रत्याशी को मिलते हैं। इस बार बीएसपी ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत न केवल क्षत्रिय समाज को, ब्राह्मण समाज को भी मैदान में उतारा है और यहाँ बिंद क्षेत्र की लगभग आधा दर्जन से ज्यादा सीटों में पकड़ बना के रखी है और जो मुकाबला है त्रिकोणीय बना के रखा है।
हम बात यदि सतना की करें तो सतना में 4 जगहों पर तिकोड़ी मुकाबला है और रैगांव और नागौद में बीएसपी भारी नजर आ रही है। इसी तरह रीवा जिले की जो देव तलाव सीट है, सिरमौर सीट है, यहाँ पे बीएसपी काफी मजबूती से लड़ रही है। चलिए देखने वाला विषय कि कितना असर शिवेंद्र इसका पड़ता है आगे, लेकिन बहुत बड़ी बात यह कि अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है कि आने वाले समय में इसी प्रकार से हम पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बीजेपी की देखें, जहां नुकसान होता है वहां भरपाई की कोशिश पहले ही नेता करते नजर आए। शिवेंद्र, चलिए शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र जानकारी के लिए फिलहाल। लेकिन बीजेपी की तरफ से आप ये सिलसिला जरूर देखिएगा, सतना में जहां बहुजन समाज पार्टी के एक प्रमुख नेता अमित शाह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता हासिल करते हैं। तो आप देख रहे हैं महासंग्राम की स्थिति और क्यों पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट कहा जाता है अमित शाह को, ये भी आप समझिए। और खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 18।